नमस्कार। जरा सोचिए, मुंबई से अहमदाबाद का सफर जो अभी 6 घंटे से ज्यादा का है, वो सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो जाए। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना। खैर, ये भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का वादा है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ तेज रफ्तार की नहीं है। ये एक बहुत बड़े विजन, जबरदस्त मुश्किलों और फिर से रफ्तार पकड़ने की कहानी है। तो चलिए आज इसी सफर को करीब से समझते हैं। तो सबके मन में जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है कि आखिर भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी कब और कहां से। सालों की प्लानिंग हुई, थोड़ी देरी भी हुई, लेकिन अब हमारे पास कुछ पक्के जवाब हैं। चलिए लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस पूरे सपने की जो शुरुआत है ना, वो होती है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से। और ये सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये भारत का पहला और सबसे एम्बिशियस, मतलब सबसे महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो देश के ट्रांसपोर्ट का भविष्य बदलने का दम रखता है। तो ये कॉरिडोर जुड़ेगा देश के दो सबसे बड़े इकोनॉमिक पावर हाउस मुंबई और अहमदाबाद को। और फासला कितना है? पूरे 508 किलोमीटर। पर यह सिर्फ एक दूरी का आंकड़ा नहीं है। नहीं, ये दरअसल व्यापार, नए अवसर और लाखों लोगों को जोड़ने वाला एक बिल्कुल नया रास्ता बनने जा रहा है। और रफ्तार, जरा रफ्तार पे गौर कीजिए। 320 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसे ऐसे समझिए कि हमारी मौजूदा जो सबसे तेज ट्रेनें हैं ना, ये उससे लगभग 2 गुनी रफ्तार है। ये इंडियन रेलवे के लिए टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त, एक बहुत बड़ी छलांग है। तो इस जबरदस्त रफ्तार का सीधा मतलब क्या हुआ? सीधा मतलब ये है कि जो सफर अभी 6 घंटे से भी ज्यादा लेता है, वो सिमटकर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। सोचिए, जो लोग रोजाना आते जाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए तो ये एक पूरा गेम चेंजर साबित होगा। ये दोनों शहरों के बीच एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बना देगा। लेकिन जैसा होता है ना, हर बड़े सपने के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। और बुलेट ट्रेन का ये सफर भी, सच कहूं तो बिल्कुल आसान नहीं रहा है। इसे जमीन पर उतारने में कई बड़ी मुश्किलें आईं, जिनसे प्रोजेक्ट में देरी हुई और इसकी लागत भी, वो तो आसमान छू गई। शुरू में पता है क्या प्लान था? प्लान था कि 2023 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन वो डेडलाइन कई साल आगे खिसक गई। और इसकी सबसे बड़ी वजह वो थी जमीन अधिग्रहण, मतलब लैंड एक्विजिशन की दिक्कत। खासकर महाराष्ट्र में, जहां पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वजहों से 2021 तक काम लगभग रुका ही रहा। और देखिए, ये तो सीधा सा हिसाब है। जब डेडलाइन बढ़ती है तो लागत भी बढ़ती है। प्रोजेक्ट की जो शुरुआती लागत थी, वो थी करीब 1.08 लाख करोड़ रुपए, जो बढ़कर लगभग दुगनी हो गई। मतलब लगभग 90,000 करोड़ रुपए का इजाफा। ये रकम इतनी बड़ी है, आप अंदाजा लगाइए कि इससे कई छोटे शहरों में पूरा का पूरा मेट्रो नेटवर्क बन सकता था। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और ये सीधे सीधे महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण में हुई देरी को ही जिम्मेदार ठहराता है। इससे एक बात साफ होती है कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं होते, बल्कि राज्यों के बीच तालमेल और पॉलिटिकल विल पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। लेकिन उन मुश्किलों भरे दौर के बाद अब कहानी में एक बहुत पॉजिटिव मोड़ आया है। जमीन पर काम ने अब जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है, और जो कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें आ रही हैं ना, वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये जमीनी हकीकत बता रहे हैं। आप देखिए, गुजरात में तो लगभग पूरे कॉरिडोर पर फाउंडेशन और पिलर्स का काम पूरा हो चुका है। और महाराष्ट्र, जहां पहले इतनी देरी हो रही थी, वहां भी अब काम में जबरदस्त तेजी दिख रही है। ये एक साफ संकेत है कि शुरुआती मुश्किलों को पार करके प्रोजेक्ट अब फिनिश लाइन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो 2017 में जब नींव रखी गई, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला फरवरी 2024 में। क्यों? क्योंकि तब जाकर पूरे कॉरिडोर के लिए 100% जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हुआ। और अब वो तारीख जिस पर हम सबकी नजरें टिकी हैं, वो है अगस्त 2026। जी हाँ, यही वो टाइम है जब उम्मीद है कि गुजरात के सूरत वापी सेक्शन पर भारत की पहले बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। और ये प्रोजेक्ट, ये तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता अजूबा है। जरा सोचिए, 7 किलोमीटर लंबी सुरंग जो समुद्र के नीचे से गुजरेगी। ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है। कंस्ट्रक्शन में FSLM जैसी एडवांस्ड टेक्निक यूज हो रही है, जो क्रेन से पुल के पूरे हिस्से एक साथ रख देती है, नॉर्मल तरीकों से 10 गुना ज्यादा तेजी से। मतलब यहाँ सब कुछ एक बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है।
अच्छा, एक तरफ तो जापानीज टेक्नोलॉजी से ये कॉरिडोर बन रहा है, लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। पटरियों पर दौड़ेगी कौन सी ट्रेन? वो ट्रेन भारत खुद तैयार कर रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो मिलिए, इसका नाम है B-28, यानी भारत मेड बुलेट। हम सबने वंदे भारत की कामयाबी तो देखी ही है। अब उसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए बेंगलुरु की बेम कंपनी भारत में ही डिजाइन की गई हाई स्पीड ट्रेन बना रही है ना, मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण। तो क्या खास होगा इस ट्रेन में? ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। अंदर पैसेंजर्स के आराम का पूरा ख्याल रखा गया है। घूमने वाली सीटें होंगी, मॉडर्न एंटरटेनमेंट सिस्टम होगा, और सबसे बड़ी बात क्या है, इसका पहला ट्रायल भी अगस्त 2027 तक उसी सूरत वापी रूट पर करने का टारगेट है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मुंबई अहमदाबाद पर खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस पहला कदम है, एक शुरुआत है। ये लाइन एक बहुत बड़े सपने की नींव रख रही है, और वो सपना है पूरे देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क बिछाने का। और इस बड़ी पिक्चर का नाम क्या है? इसका नाम है डायमंड क्वाड्रिलेटरल। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। सोचिए, भारत के नक्शे पर एक हाई स्पीड डायमंड बनेगा जो देश के 4 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में कनेक्ट करेगा। और इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए 7 और नए कॉरिडोर्स पर काम शुरू हो चुका है। दिल्ली वाराणसी, मुंबई नागपुर, चेन्नई मैसूर, ये वो रूट्स हैं जो भारत के बड़े बड़े इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर्स को जोड़ेंगे। ये देश में सफ़र और व्यापार करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो इन सभी योजनाओं को देखते हुए और ज़मीन पर जो काम की रफ्तार है उसे देखते हुए असली सवाल ये उठता है, क्या ये हाई स्पीड नेटवर्क सिर्फ तेज सफ़र का एक जरिया बनकर रह जाएगा, या फिर ये भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और शहरों के बीच कनेक्शन का एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखेगा? अब देखना ये है कि ये सपना हकीकत में देश को कितनी तेज रफ्तार देता है।